विक्रम और बेताल की कहानी बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक तपस्वी आया और उन्हें एक कार्य सौंपा। उसने राजा से कहा कि वह जंगल में एक पीपल के पेड़ पर लटके हुए बेताल को लेकर आएं। राजा विक्रमादित्य ने उस तपस्वी की बात मान ली और बेताल को लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही राजा बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर लेकर चलने लगे, बेताल ने कहा, राजा, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन अगर आपने बीच में बोलने की कोशिश की तो मैं वापस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा ने सहमति जताई। पहली कहानी। न्याय और बुद्धिमानी बेताल ने कहानी शुरू की। एक राजा के 3 पुत्र थे। तीनों बहुत ही वीर और बुद्धिमान थे। एक दिन राजा ने सोचा कि मैं अपने बाद किसे राजा बनाऊं। उसने तीनों को अलग अलग कार्य दिए। तीनों ने अपने अपने तरीके से कार्य किए, लेकिन उनमें से एक ने असाधारण बुद्धिमत्ता दिखाई। कहानी सुनाकर बेताल ने राजा से पूछा, बताओ राजा, उस राजा को अपना उत्तराधिकारी किसे बनाना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने कहा, उसे चुनना चाहिए जिसने बुद्धिमानी से काम किया, क्योंकि राजा को हमेशा समझदारी और न्याय के साथ शासन करना चाहिए। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए बोला, राजा, तुमने उत्तर तो सही दिया, लेकिन तुमने बीच में बोल दिया। अब मैं वापस जा रहा हूं। और वह उड़कर फिर से पीपल के पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी। वह दोबारा पेड़ के पास गए और बेताल को कंधे पर उठाकर लाने लगे। इस तरह बेताल हर बार राजा को एक नई कहानी सुनाता और राजा के जवाब देने पर वापस पेड़ पर चला जाता। लेकिन राजा ने धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लिया और आखिरकार बेताल को अपने वश में कर लिया। संदेश। विक्रम और बेताल की कहानियां हमें धैर्य, बुद्धिमत्ता और न्याय के महत्व का पाठ पढ़ाती हैं।